नमस्कार दोस्तों, देखिए बड़ी दुख की बात यह है कि जो कल खेसारी भैया का फूल अड़हुल गाना डिलीट हुआ है जेम्स ट्यून भोजपुरी से, अब वो शायद वापस नहीं आएगा। क्या कारण है, क्या वजह, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहे लास्ट तक। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जो कल खेसारी भैया का फूल अड़हुल गाना डिलीट हुआ है जेम्स ट्यून भोजपुरी से, उस गाने को डिलीट करवाया है वार्नर म्यूजिक ग्रुप, जो कि एक मल्टीनेशनल म्यूजिक कंपनी है, ठीक है। और उसका अगर ब्रांच देखा जाए तो पूरी दुनिया में है, वो एक देश में नहीं है। और पूरी दुनिया में वो तीसरे नंबर पे आता है म्यूजिक कंपनी में। पहला सोनी है, उसके बाद में एक और है, उसके बाद में ये तीसरे नंबर पे आता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसने क्यों गाना डिलीट करवाया, उससे क्या लेना देना है खेसारी भैया के गाने के। लेकिन है गाने के लेने की, क्योंकि जो ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी है, ये जो है लिंक है वार्नर म्यूजिक ग्रुप से, ठीक है। तभी उस कंपनी ने इस गाने को डिलीट करवाया है। इतना तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को भी पता था कि मैं खेसारी लाल यादव का गाना डिलीट नहीं करा सकता हूं, क्योंकि मैं बताता हूं जो जेम्स ट्यून भोजपुरी है, ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका अगर सीएमएस देखा जाए, लिंक देखा जाए, तो भी ये भी एक विदेशी कंपनी से लिंक है, वो है बिलीफ म्यूजिक। आपने सुना होगा बिलीफ म्यूजिक, ठीक है। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका भी जो है हेडक्वार्टर कम से कम 50 देशों में है, ठीक है। तो ये भी एक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो भैया वार बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। और खेसारी भैया बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। गलती ये कर दिए हैं कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि आप किसी दूसरे कंपनी से अपना गाना रिलीज नहीं कर सकते हैं, तो आखिर क्यों किए। अब जो है राजकुमार सिंह जाके कोर्ट में अगर कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं कि मेरे कहने से आपका जो आपने कहा था, जो आपने फैसला सुनाया था, उसको खेसारी लाल यादव नहीं मान रहे हैं, दूसरे कंपनी से गाना रिलीज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर से वो एग्रीमेंट और बढ़ा दे और प्रॉब्लम में डाल दे। अब रह गई यहाँ पे बात, ठीक है। देखिए, जो वार्नर म्यूजिक ग्रुप है और वर्सेस बिलीव कंपनी है, ये दोनों जो है विदेशी कंपनी है। एक फ्रांस का है, जो बिलीव म्यूजिक है, ये फ्रांस का है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है। और अगर देखा जाए तो वार्नर म्यूजिक जो ग्रुप है, क्या बोलते हैं, ब्रांच जो है, और इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। तो एक अमेरिकी कंपनी है, एक फ्रांस की कंपनी है। तो भैया दोनों विदेशी कंपनी है, ठीक है। और खेसारी लाल यादव ये ना सोचे, ये कहीं से नहीं सोचे कि मैं गाने को वापस ले पाऊंगा, क्योंकि भैया बहुत बड़ी वार होने वाली है, ठीक है। अगर गाना आना होता तो अब तक आ सकता है, ठीक है। अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बस में होता तो गाना आपने खुद डिलीट करवा दिया था, मैंने डिलीट करवा देता। लेकिन उसके बस में नहीं था, इसीलिए आपने जो कोलैबोरेशन किया था जिस कंपनी के साथ में, उसको मैसेज किया कि भैया मैं इस गाने को डिलीट नहीं कराऊंगा, आप कराइए, क्योंकि आपका जो है पूरी दुनिया में दबदबा है, आप तीसरे नंबर पर हैं। तो अगर आप डिलीट करवाते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वापस भी नहीं ला सकता है, ठीक है। तो मैं इतना सिवर से कहता हूं कि खेसारी भैया उस गाने को वापस कभी भी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगर ज़्यादा पावर लग जाता है, ठीक है। अब खेसारी भैया को ये लगा होगा कि जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कोई छोटी कंपनी है, ठीक है। और मैं इतना सच में बता रहा हूँ कि कोई बातचीत से गाना रिलीज नहीं हुआ है, ऐसे ही रैंडमली छोड़ दिया गया है। और जो ये जेम्स ट्यून भोजपुरी है, ये भी बहुत बड़ी कंपनी थी। तो खेसारी भैया को लगा कि जिस कंपनी से मैं गाना रिलीज करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो भी छोटी मोटी कंपनी ने, इससे कोई मेरा गाना डिलीट करा ही नहीं सकता है। लेकिन नहीं पता था कि जो ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, ये लिंक है हमारी जो है वार्नर म्यूजिक ग्रुप से, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कि गाना कैसे वापस आएगा। इतनी बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, उसमें लिंक है। और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन 2020 में जो है लिंक किया है अपने, जो ये कंपनी है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वार्नर म्यूजिक ग्रुप से, ठीक है। तो भैया देखिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है फिर से, और गाना वापस नहीं आएगा, ये लिख के ले लीजिए। अब राव साहब हो चाहे और कोई हो, मुझे तो नहीं लगता है कि गाना वापस आएगा। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।